बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मलिक अशफाक हुसैन रही एडवोकेट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ इक्वल जस्टिस। आज हमने बहस करनी है, डिस्कस करना है कि अब तक पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर सका, दूसरे ममालिक हमसे आगे क्यों निकल गए और हमारी कमज़ोरियाँ इन 75 सालों में क्या रहीं। तो मेरी वीडियो आप पूरी देखिएगा ताकि आपको हर सवाल का जवाब मिल जाए और ये पता लग जाए कि हमारे पाकिस्तान में अब तक गुर्बत क्यों ख़त्म नहीं हुई। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा। तो इस बारे में मैंने कुछ तजावीज़ पेश करनी है। मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क में बदकिस्मती से शुरू से लेके अब तक इंतकामी सियासत होती रही है, ये हमें छोड़ना होगी। हमने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए हमारे सियासतदानों ने बिल्कुल नहीं सोचा, बल्कि अपने हरीफ के साथ कैसे इंतकाम लेना है उससे, इस बारे में सोचते रहे और अपनी सियासत का महवर सियासतदानों ने यही रखा है। तो इसको छोड़ना होगा। और अगली मेरी तजवीज़ ये है कि ज़ाती मफादात भी हमें तर्क करना होंगे। हमें अपने ज़ाती मफादात को सामने रखते हुए जो है, हम कभी भी हमारे सियासतदान, हमारे अहदेदारान, हमारे जितने भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो लोग अरबाब अख्तियार हैं, वो अगर ज़ाती मफादात को सामने रखेंगे तो पाकिस्तान की तरक्की में कभी भी कोई रोल प्ले नहीं कर सकेंगे, बल्कि हमेशा नुकसान पहुंचाने वाले होंगे। अब तक 75 सालों में ऐसे ही होता चला आ रहा है कि बड़े जो अहदेदारान हैं वो किसी भी चाहे अहदे पे उसने काम किया है, किसी भी बंदे ने अगर उसने जो है ज़ाती मफाद सामने रखा तो उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। इसको भी छोड़ना होगा और अपने ख़ानदान यानी इनफरादी तरक्की की बजाय पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की तरक्की के बारे में हमें सोचना होगा। अपना जहन भी उसी तरफ इस्तेमाल करना होगा। हमारी जो कोशिशें हैं, हमारी तगदो है, वो भी पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना होंगी। इसी तरह पाकिस्तानी जो वसाइल हैं, पाकिस्तानी वसाइल भी पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करना होंगे, ना कि अपने ज़ाती मफादात के लिए। जैसे हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, ज़रख़ेज़ ज़मीन में सोसाइटीज़ बनाने का, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने का एक जो ट्रेंड चल पड़ा है, इसको भी ख़त्म करना होगा। और बल्कि जो ज़मीनें गैर आबाद हैं, वहाँ पे अगर सोसाइटीज़ बनाई जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो ज़मीनें हमारी आबाद हैं, फसलें दे रही हैं और वहाँ पे सब्जियाँ और दूसरे जो उसमें फल वगैरह फ्रूट्स पैदा हो रहे हैं, वो वहाँ पे उनको ख़त्म करके अगर सोसाइटीज़ अगर बनाई गई हैं तो ये हमने गलत किया अब तक, जिस वजह से हमें हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचा है। और तालीम और सेहत पर भी हमें नुकसान जो है पूरा जो अब तक हम तवज्जो नहीं दे सके, इस वजह से हमें जो नुकसान हुआ है इसको भी ख़त्म करना होगा। तालीम और सेहत पे पूरा ज़ोर देना होगा, ख़ास तौर पे टेक्निकल जो एजुकेशन है इस पे ज़ोर देना होगा। और आईटी आजकल लेटेस्ट जो है, पूरी दुनिया इस पे काफ़ी ज़ोर दे रही है आईटी पे, इसको भी आगे बढ़ाना होगा और नौजवानों को जो है इस पे एक मोटिवेट करना होगा टेक्निकल एजुकेशन पे ख़ास तौर पे। इसी तरह जो हमारे मुल्क में नौजवानों का जो टैलेंट है, बड़े ज़हीन बच्चे हमारे पैदा होते हैं, उनके टैलेंट को पाकिस्तान में ही इस्तेमाल करना होगा और पाकिस्तान में उनके लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करना होंगे। और उनकी तरक्की के लिए जो है हमें हुकूमत को ख़ास तौर पे पूरी कोशिश करना होगी। और एक अहम तजवीज़ कि डुअल नेशनलिटी होल्डर जितने भी लोग हैं उनको बड़े ओहदों से दूर रखना होगा, उनको बड़े ओहदे नहीं देने होंगे। जितने भी लोग वफाकी या सूबाई इदारों में वो जब ओहदे पर होते हैं डुअल नेशनलिटी वाला, वो इसी दौरान कोशिश कर रहा होता है कोई भी ऐसा ओहदेदार कि वो उसी दौरान अपनी सर्विस के दौरान अपनी फैमिली, अपने बच्चों को दूसरे ममालिक में जहाँ की उसकी नेशनलिटी होती है वहाँ पे सेट कर रहा होता है, अपने कारोबार वहाँ पे उसको बना रहा होता है। जैसे ही रिटायर होता है तो फ़ौरन रिटायर होते ही अगले दिन या उसी दिन मौका मिलता ही फ़ौरन पाकिस्तान से चला जाता है। तो ये चीज़ हमें बहुत नुकसान पहुंचा रही है, इसको ख़त्म करना होगा। डुअल नेशनलिटी वाले को कोई बड़ा ओहदा नहीं देना होगा, इसकी सख्त मुखालफत करना होगी। और एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी, बरामदात बढ़ाना होगी।
اور جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کے پاس کوئی اور روزگار نہیں ہے، تو ان کو یا ایسے جو لوگ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں، حکومت کا فرض ہے کہ پڑھے لکھے اور ذہین لوگوں کو جو ہے مواقع دینے ہوں گے، سہولیات دینا ہوں گی، انہیں سپورٹ کرنا ہوگا، مالی طور پہ بھی سپورٹ کرنا ہوگا، اور ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو حکومت اپنے طور پہ اگر خرید کر دوسرے ملکوں میں بھیجے تو اس میں بڑا فائدہ ہوگا۔ برآمدات کا شعبہ اس کو متحرک کرنا ہوگا، اور اس میں نئی انڈکشن کرنی ہوگی، نئے نوجوانوں کو جو ہے جو ٹیلنٹ رکھتے ہیں، جو اس طرح کا ذوق رکھتے ہیں، ان کو بھی اس میں استعمال کرنا ہوگا، تو برآمدات سے ہماری ملکی انکم جو ہے وہ بڑھے گی۔ اسی طرح انڈسٹریز کو فروغ دینا ہوگا۔ ہمارے ملک میں انڈسٹریز جتنی زیادہ ہوں گی، ہر شعبے میں ہر طرح کی انڈسٹریز کو فروغ دینا ہوگا۔ اس سے نہ صرف روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے بلکہ ملک کی آمدنی بھی بڑھے گی۔ جب ملک کی آمدنی بڑھے گی تو ہمارا ملک ایک دم ترقی کرتا ہوا ہمیں نظر آئے گا، پوری دنیا کو نظر آئے گا۔ تو یہ چند تجاویز ہیں جو میں سمجھتا تھا، ان پہ اب تک اتنا خاص کوئی عمل نہیں ہوا، اب عمل ہونا چاہیے۔ اور سیاست جو ہے خاص طور پہ میں جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کو ایک رائے دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ ٹکٹ جس بھی اپنے سیاستدان کو دیں، وہ پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس نے جو ہے ملک کے لیے کیا کیا ہے، پچھلے دور میں اس نے ملک کی ترقی کے لیے کیا رول پلے کیا ہے، اور پاکستان کو ترقی دینے میں اس کی کتنی کاوش رہی ہے۔ تو اس بنیاد پہ اگر اس پرفارمنس بیس پہ اگر ٹکٹ جاری ہوں تو یہ بھی ایک بہت اچھا عمل رہے گا۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ باقی مزید آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی۔ آپ میرا چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والے ویڈیو ملتی رہے۔ بہت شکریہ۔